नमस्कार साथियों। लक्ष्य प्राप्ति में तप का बड़ा महत्व है। आखिर तप है क्या? तो इसको अगर हम सरल शब्दों में समझें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अपने आप के साथ किया गया कमिटमेंट और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जितनी भी प्रकार की प्रतिकूलताएं, चुनौतियां, समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को अपने कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए उसे उत्साह जोश के साथ उनके समाधान निकालना ही तप है। योग दर्शन कहता है कि द्वंद्वम सहनम तपे, अनेक प्रकार के द्वंद्वों को सहना ही तप है। जब इसको दो एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे आज, कि पहली बात यह कि अगर कमिटमेंट नहीं है तो फिर तप नहीं है। बिना कमिटमेंट के तप के रास्ते पे हम चल ही नहीं सकते। हालांकि फिर हम किसका तप करें, किसके लिए करें? तो कमिटमेंट माने लक्ष्य, माने उद्देश्य। जैसे तप कैसे काम करता है? जब काले काले कार्बन जैसे कुरूप पिंड, जिसको हम कोयले जैसा कह सकते हैं, उसको जब जमीन के दबाव में, उच्च दाब में उसको जब छोड़ा जाता है, ताप और दाब में, और वो लंबे समय तक दबा रहता है, तो जमीन में उसके जो परमाणु अपने आप को दोहराए जाने वाले एक उत्तम क्रिस्टलीय संरेखण के रूप में जब वो पुनर्व्यवस्थित करते हैं, तब ये कुरूप जैसा काला काला कोयले जैसा एक कुरूप पिंड हीरे में रूपांतरित हो जाता है। तो हम सभी चाहते हैं, मैं बच्चों से विशेषतः बात कहना चाहता हूं कि हम सभी मूल्यवान बनना चाहते हैं। तो मूल्यवान बनना चाहते हैं तो दो चीजें हमारे साथ हों। एक तो हमारा लक्ष्य हो, और दूसरा उस लक्ष्य के लिए तप हो। तप जिस प्रकार, देखिए, लक्ष्य एक बीज के रूप में हम समझते हैं। एक बीज है, वो चाहे चने का है, गेहूं का है, सरसों का है, मटर का है ना, तोरी का है, किसी का भी बीज है। इसको एग्जाम्पल से हम एक लंबे विस्तृत विषय के साथ अगली 2-3 वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कोई बीज कब उगता है। बीज से पेड़ बनते हैं, लेकिन उस बीज को उगने के लिए जब उसको जमीन में दबाते हैं तो उस बीज को भी उगने के लिए जमीन की तपिश को सहना पड़ता है। आप हाथ पे कितने साल बीज को रखें, बीज खराब हो जाएगा, बीज उगेगा नहीं। उस बीज को उगने के लिए, पेड़ में परिवर्तित होने के लिए उसको उगना जरूरी है, और उगेगा तब जब वो जमीन की तपिश को सहेगा। तो लक्ष्य हमारा बीज है। हम अपने लक्ष्य को बीज कह सकते हैं। बीज हो तभी तो उगेगा। बीज है ही नहीं, किसका तप करेंगे और कौन उगेगा? फिर कैसे काम करता है, एक एग्जाम्पल से हम और समझने की कोशिश करते हैं। मानो एक गाड़ी चालक है, ड्राइवर है, और वो किसी बड़े शहर में चला गया, कानपुर जैसे शहर में चला गया वो। अब उसको बेचारे को ये नहीं मालूम कि जाना तो मुझे गोल डाकाना है, लेकिन है वो कहाँ ये नहीं पता। अब वो शहर में घुस गया। देखिए, जब उसको लोकेशन का नहीं मालूम एग्जैक्ट, वो जब तक उसको मालूम ही नहीं कि तेरे को जाना कहाँ है, रास्ता कौन सा है, तो उसकी गाड़ी की स्पीड भी धीमे धीमे हो गई। उसी ने किसी एक आदमी से पूछ लिया कि बताओ भाई, मुझे गोल डाकाना जाना है, किधर है? तो कहेगा कि बाईं चल के दाएं मुड़ जाना। अब वो धीरे 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 चलेगा, उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, और वो दाईं बाईं ऐसे ऐसे देखता रहेगा। माने उसको लक्ष्य स्पष्ट नहीं है और उसका रास्ता नहीं मालूम है। तो इसी प्रकार उसका समय भी ज्यादा लग रहा है और उसका ध्यान भी दाएं बाएं डाइवर्ट हो रहा है। और एक बार जब लक्ष्य विजन हमारा फिक्स हो जाता है तो फिर
स्पीड भी हमारी तेज हो जाती है और समय भी हम कम लगाते हैं। फिर हमें किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती, संसाधन हमारे काम करने होते हैं, क्योंकि कमिटमेंट हमारा है, लक्ष्य हमारा है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे पास कौन से टूल हैं फिजिकली, भौतिक रूप से, उन सब की आने वाले वीडियोज में हम चर्चा करेंगे। मुख्यतः 3 बिंदु हैं हमारे पास, 3 टूल्स, 3 यंत्र, 3 संसाधन हैं। एक एक पे आगे बातें करेंगे। आप सबका आभार। नमस्ते।